हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेंगे कृष्णा जी की तरफ से मैसेज। क्या मैसेज देना चाहते हैं कृष्णा जी हमें। यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है। इसमें से एक सिलेक्ट करेंगे, फिर मैं टाइम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। फर्स्ट कार्ड है कृष्णा जी का डिवोशन का, एंड सेकेंड कार्ड है सेंट जर्मनी का कैरमिन कर्मा रिलीजिंग, एंड थर्ड कार्ड है होली एमेथिस्ट। ठीक है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ये कृष्णा जी के मैसेज उन्हीं के पास जाएंगे जिन्हें फाइनली वो देना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और थैंक यू बोलना चाहती हूँ कमेंट्स के लिए, सब्सक्राइब के लिए दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ, देखते हैं कृष्णा जी आप सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर चुकी हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स बिलीव करोगे, विश्वास करोगे तो ही ये मैसेज आपको अपने लगेंगे, अदरवाइज ये मैसेज सिर्फ ऐसे ही लगेगा आपको आम। लेकिन जिन्हें फाइनली दिल से जानते हैं, दिल से सुनना चाहते हैं, उन्हें अपने लगेंगे। तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं आप अपनी रीडिंग की तरफ। जिसने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया था डिवोशन का, हाय पहलू। तो जिसने भी कृष्णा जी का कार्ड चूज़ किया था डिवोशन, भक्ति। ठीक है, भक्ति यानी कि भगवान के ऊपर, कृष्णा जी के ऊपर विश्वास, आस्था। यहाँ पर मैं आपके लिए ही देख रही हूँ, कृष्णा जी के लिए असीम प्रेम है आपके दिल में, वो प्यार है। रिटर्न में आपके लिए भी वही सब आ रहा है। कृष्णा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं आज कि आप एक ऐसी जर्नी की तरफ चल पड़े हो, ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर आप जाना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे। यहाँ पर एक आपकी एक जिंदगी की दूसरी जंग शुरू हुई है। जंग यानी कि भगवान के साथ एक आपका एक कनेक्शन बन जाना। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा अब शुरू हो चुकी है। पैल नंबर 1, आपको जब हम इस जर्नी पे चलते हैं तो भगवान हमेशा, कृष्णा जी आपको हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं। उनकी तरफ से आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं। आपका एक कनेक्शन था कृष्णा जी के साथ, उस कनेक्शन को उस भगवान ने जाना है, पहचाना है और माना है। जितना प्यार आप करते हो कृष्णा जी से, वो भी उतना ही अनकंडीशनल प्यार आपको करते हैं। क्योंकि कार्ड यही बता रहा है आपका बहुत बड़े भक्त लग रहे हो मुझे आप कृष्णा जी के। यहाँ पे एक कनेक्शन बन चुका है आपका उनके साथ। कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे हैं, अभी आपकी एक जर्नी शुरू हुई है, मेरे रास्ते पर आप चल पड़े हो,
उस रास्ते पर चल तो दिए हो, लेकिन अभी बहुत जानना है, बहुत समझना है आपको, और अपनी चीज़ों को और जानना है, अपनी इच्छाओं को और जानना है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी इच्छा थी मुझसे जुड़ना। आप जुड़ चुके हो मुझसे। जहाँ न जाना चाहते थे, जहाँ पहुँचना चाहते थे, पहुँच गए हो। लेकिन कृष्णा जी आपको ये भी बोल रहे हैं कि अभी भी आप अपनी पीछे की चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो। अभी भी मन में किसी भी कोने में आपने कुछ चीज़ों को दबा रखा है। वो चीज़ें आप निकाल नहीं पा रहे हो, और मैं तुम्हें बहुत उन सब चीज़ों को निकालना चाहता हूँ, उससे बाहर लेके आना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों से मैं तुम्हें मिलवा रहा हूँ जिससे तुम अपनी दिल की हालत को और जान सको और समझ सको। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारे नज़दीक ऐसे ऐसे पर्सन को, ऐसे ऐसे इंसानों को मैं भेज रहा हूँ जो तुम्हें अंदर से खुश कर सके। तुम कौन हो तुम्हें बता सके। तुम तुम्हारी चीज़ों के साथ खुश रह सको। वो हमेशा तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कैसे खुश रहा जाता है वो हमेशा तुम्हें बताते हैं। ये बंदे, ये मेरे भेजे ही हुए बंदे हैं आपके पास। लेकिन आप उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप अपनी ही चीज़ों में खोए हुए हो। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि जो चीज़ें मैं तुम्हें अब देने वाला हूँ उन्हें संभाल के रखना है। वो तुम्हारी एक अनमोल धरोहर है। वो तुम्हारी खुद की है। वो किसी और ने नहीं दी है वो चीज़ें। मैं ये चाहता हूँ तुम खुश रहो अपनी उन सारी चीज़ों के साथ जिसे तुम चाहते थे, जिसे तुम पाना चाहते थे, जिससे तुम खुश रह सको। वो हर चीज़ में तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें अपने आप से और प्यार देना चाहता हूँ और जोड़ना चाहता हूँ। ऐसी जगहों पे मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें प्यार ही प्यार मिले। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। कृष्णा जी आपको ये भी बोल रहे हैं, मन वचन और कर्म में मेरे जैसे सभी प्राणियों को जांचने का अभ्यास करें और हमेशा उन्हें नमन करें। कृष्णा जी ऐसे इंसान ही भेज रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उन्हें आप समझो। ये मेरी लाइफ में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या मैसेज देने आए हैं, क्या सिखाने आए हैं मुझे। और उन्हें हमेशा आभार व्यक्त करो। आप किसी से इस जीवन में हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। कृष्णा जी आपको यही बोल रहे हैं, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ रहा है। और जब हमें कोई सिखाता है, हमें कुछ आगे के लिए प्रोत्साहित करता है, तो हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। कृष्णा जी आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं, यदि आप जो चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया है उसके लिए रोए नहीं। कृष्णा जी आपको यही बोल रहे हैं कि अभी भी तुम ऐसी चीज़ों में खोए हुए हो जिसके लिए आप लड़ना भी नहीं चाहते और उसको पाना भी चाहते हो। तो
तो ऐसा नहीं होता है। या तो तुम्हें उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा या उसके लिए लड़ना पड़ेगा। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि इस ऐसी बीच की हालत में आपको नहीं रहना है। बीच की हालत सबसे एक ऐसी स्थिति होती है जो इंसान को ना पीछे जाने देती है ना आगे जाने देती है। तो आपको उस मैटर को ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है जिसमें आप अभी भी अटके हुए हो। किसी से नाराज़गी है, किसी से गुस्सा है, तो वहाँ पर भी आपकी बातें होती हैं। वहाँ पर अभी किसी की हालत बहुत ख़राब है। उस चीज़ को भी लेके आप सोचते हो, मन में बहुत दुविधाएं हैं आपके, लेकिन बीच की स्थिति आपने पकड़ रखी है। तो बीच की स्थिति में आपको नहीं रहना है, वहाँ से निकलना है आपको। कृष्णा जी आपको ये भी बोल रहे हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा मानता है वैसा ही वह है। आपका विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है, कभी कभी आप मुझ पे बहुत विश्वास करते हो, कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं, और कभी कभी उन सब चीज़ों से अलग हट जाते हो। कृष्णा जी ये बोल रहे हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ देता हूँ, तुम्हारे मन में रहता हूँ, तुम्हारी आत्मा में रहता हूँ। तो उस विश्वास को डगमग मत होने दो। मुझ पे विश्वास करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हर वक्त। कृष्णा जी आपको ये भी बोल रहे हैं, आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल के लिए कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्रवाई में संलग्न नहीं होना चाहिए, ना ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। कृष्णा जी यही बोल रहे हैं आपको कि आपको कर्म करना है, आगे बढ़ना है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत प्योर सोल हो, बहुत अपने आप में खुश रहने वाले हो, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप उन इंसानों से प्यार करते हो जो अकेले हैं, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, उन इंसानों को प्यार देते हो आप। इसीलिए कृष्णा जी के आप प्यारे हो, इसीलिए कृष्णा जी ने आपके साथ कनेक्शन बनाया है। लेकिन कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं, जो कर रहे हो वो करते रहो। ये मत सोचो कि मुझे इसका, कृष्णा जी इसका मीठा फल मुझे कब देंगे। कृष्णा जी बोल रहे हैं, मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सब पता है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अभी जो मैंने तुमको दे रखा है उसमें खुश रहो, और आगे भी जो होगा वो भी विश्वास करो मुझ पे, वो भी बहुत अच्छा होगा। आपकी वो हर इच्छाएं पूरी की जा रही हैं जिसे आप दिल से मुझसे मांगते हो, दिल से मुझसे चाहते हो। हर वो इंसान आपके पास आया था जो आपके लिए अहमियत रखता है, जो चला गया था, हर वो इंसान अब आपके पास आएगा जिसकी वजह से आप उदास थे। लेकिन आपको और उस तरफ आना है जहां आपकी सोल को खुशी मिले, आत्मा को खुशी मिले। पाइल 1, आपका कनेक्शन बहुत गहरा है कृष्णा जी से, आपकी सोल का कनेक्शन है वो।
क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, इसीलिए आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत, आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हो। तो पहलवान, ये था कृष्णा जी का आपके लिए मैसेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाय पायलटू। तो जिसने भी सेंट क्रीमन का कार्ड चूज़ किया था, कर्मा रिलीजिंग का, उसमें कृष्णा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जो हो चुका है उससे बाहर निकलो। अभी तक जो चल रहा था वो एक ड्रामा ही था, वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलना है। वहाँ से अपने आप को निकालना है और आपको एक नई एनर्जी की तरफ जाना है। कृष्णा जी आपको इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि उन्होंने आपका एक कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है ये। आप अभी तक अपने कार्मिक रिलेशन में थे, उसे कंप्लीट कर रहे थे। एक साइकिल थी, उसे कंप्लीट किया है आपने। अब आप दूसरी साइकिल में जा रहे हो। एक अपने आप को एक दूसरे जर्नी में आप देख रहे हो। कृष्णा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो हो चुका है पीछे, उस चीज़ को बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल दो। जब तक आप अपने दिमाग से उन सब चीज़ों को नहीं निकालोगे, आप अपनी ज़िंदगी की एक न्यू साइकिल में एक आप अपने आप को एक अच्छी एनर्जी में कैसे लेके जाओगे, एक अच्छे वातावरण में आप अपने आप को कैसे लेके जाओगे, जहाँ पर आपके लिए सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं जो आपने अभी तक कंप्लीट किया है, बहुत आपने अपनी साहस के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने दिमाग के साथ अपने कर्मास को पूरा किया है, उसको रिलीज किया है। आपका दिल और दिमाग बिल्कुल इस एक कर्मा में फंसे हुए थे, डेड हो चुके थे। बिल्कुल एंडिंग पे आपने बिल्कुल अपने आप को सरेंडर किया मुझे। मैंने भी हाथ पकड़ के आपका निकाला है वहाँ से। आपकी एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके एक न्यू जन्म, एक दूसरे रास्ते पे आपको ले जा रहा है। वो जन्म आपका ऐसा है कि आपको एक ऐसी एनर्जी में ले जाया जा रहा है क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना है और छोड़ा भी है। अब आपको अच्छी एनर्जी की तरफ ले जाया जा रहा है। एक रास्ता आपके लिए खोला जा रहा है, एक दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है जिसमें आप लोगों को हील करोगे। आपको आपकी पावर में ले जाया जा रहा है। आपने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया, बहुत तैयार किया है अपने आप को। कृष्णा जी आपको यही बोल रहे हैं, आप बहुत अंदर से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, बहुत ममता भरी, दूसरों के लिए एक एक कहते हैं ना भगवान का रूप लेके आना इस पृथ्वी पे।
फिर वो आपके सामने कोई भी आ जाए, आप उसको हील करना है आपको। सबकी परेशानियाँ, सबके दुखों को आपको जानना है और समझना है, क्योंकि आप बहुत भगवान के, कृष्णा के बहुत प्यारे हो। कृष्णा जी आपको यहाँ बोल रहे हैं, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, अपने आप को जानो। आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो, लोगों की परेशानियों को दूर कर सकते हो, उनके दुख, उनके दर्द से आप उनको निकाल सकते हो। आपके अंदर एक बहुत पावरफुल सोल है, उसको जानना है, अब समझना है आपको। आपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने एक अपने आप को बहुत, आपकी सोल को ग्रोथ किया है आपने। आप एक गुरु की भूमिका निभाने वाले हो आप। वो हर चीज, हर समस्या का समाधान जो लोगों को समझ में नहीं आता है, वो अपनी ही परेशानी में जकड़े हुए रहते हैं। आप उन लोगों को इजीली निकाल सकते हो अगर आप अपने आप को जानते हो, समझते हो तो। उनकी ज़िंदगी में आप सवेरा ला सकते हो। जो बीमार हैं उनको आप हील कर सकते हो। आपके अंदर ऐसी पावर है। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं यहाँ पर, पृथ्वी पे आने का आपका एक मकसद था, वो अब आपको पूरा करना है। आपको सभी से प्यार करना है, सभी की देखभाल करनी है। कृष्णा जी ने एक चक्र घुमाया है, आप उसको समझो ना समझो वो अलग बात है। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं, आप एक बहुत पावरफुल सोल हो, आप एक हीलर हो। आपका जन्म यहाँ पर बहुत अलग चीज़ों के लिए हुआ है। आपका काम, क्रोध, लोभ, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपको इन सब चीज़ों में नहीं ध्यान देना है, ना ही उनकी तरफ जाना है। कृष्णा जी आपको ये भी बोल रहे हैं, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, उसके बारे में आपको सोच विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। जो होगा मुझे सरेंडर करो, मैं उसके बारे में सोचूंगा और मैं उसका फल तुम्हें दूंगा। कृष्णा जी आपको बहुत ज़्यादा एक पावरफुल सोल है आपके अंदर, ये बताना चाहते हैं। आप बच्चों से कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है, एनिमल से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। जो परेशान होते हैं आप उनकी तरफ जाते हो, अट्रैक्ट होते हो उनसे। जिनका दिल टूटा हुआ है उनको बहुत अट्रैक्ट करते हो आप। आपकी सोल उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती, तो उस चीज़ को समझो, उसको जानो। कृष्णा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं आज। पाइल 2, एक आपका नया जन्म हो रहा है, तो कृष्णा जी बोल रहे हैं उस चीज़ को समझो और जानो, और पीछे की छोड़ के अब आगे की तरफ, अपनी लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ो। किस लिए जन्म हुआ है उसको जानो और समझो। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाय पाइल 3, तो जिसने भी होली एमेथिस्ट का कार्ड चूज किया था, यहाँ पर कृष्णा जी आपको मैसेज दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपसे कि जो चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, उससे बाहर आओ। जो चैलेंज हैं अभी आपकी लाइफ में, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो कृष्णा जी की तरफ से ही हैं। ये चैलेंज है आपका,
तो उन सब चैलेंज को आपको पूर्ण करना है, पूरा करना है, और आपको अपने जो आपको करना है उस पे फोकस रखना है। कृष्णा जी आपको यही बोल रहे हैं, इस टाइम पे आपको हर वो चैलेंज को पूर्ण करके अपनी चीज़ों पे फोकस रखना है जिसे आप चाहते हो, जिसे आप करना चाहते हो। कृष्णा जी ने आपकी हर वो प्रार्थना को सुना है और जाना है और समझा है जिसे आपने बहुत की थी। उन्होंने एक उस हर रिश्ते के लिए हामी दी है जिसे आप चाहते थे। आपने उन सब चैलेंज को पूरा भी किया है जो आपकी लाइफ में आए हैं, और आप आगे की तरफ बढ़े हो। अब आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपके अंदर एक जैसी भी सिचुएशन थी, स्थिति चाहे कैसी भी हो, कृष्णा जी आपको यही बोल रहे हैं, जिस बारीकी से आपने अपने ऊपर काम किया है, बिना सोचे समझे किसी की परवाह ना करते हुए आपने एक टाइम अपने ऊपर लगाया, क्योंकि आप मुझसे लीन होना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे। एक वो अपनी हर चीज को पूरा करना चाहते थे जिसे आपको नहीं चाहिए, और जो चाहिए उस पे आपने काम करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि आप बहुत आपने अंदर की चीजों को बाहर निकाला, उसे समझा, और कृष्णा जी ने भी आपकी बहुत इस स्थिति में आपकी बहुत हेल्प करी है। आपने उस हर स्थिति में अपने आप को बैलेंस रखा, जहां पर आप रुक सकते थे, कुछ छूट सकता था आपका, आप बिखर सकते थे, टूट सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को बैलेंस रखा। कृष्णा जी बोल रहे हैं, बैलेंस रखते हुए आपने मुझसे अपने आप को जोड़ा, और फाइनली तुम अब जान गए हो, समझ गए हो कि तुम हो कौन। तुम बहुत ऐसे इंसान हो जो दूसरों के साथ अपनी वो सारी चीजें बताते हो जिससे की वजह से वो इंसान आपका हो जाता है, आपका होना यानी कि मेरा हो जाता है। आप अपनी अच्छी चीजों को इस तरह से बता रहे हो सबको, वो सारी चीजें आपको अब बहुत ज्यादा एक डिवाइन से जोड़ने वाली है। आपके रिश्तों में एक भगवान का आशीर्वाद दिया जा रहा है। कृष्णा जी बोल रहे हैं, आप एक स्टार की तरह चमकोगे अब। कृष्णा ने आपकी सुनी है। कृष्णा आपको बहुत प्यार करते हैं। वो हर एक इंसान आएगा आपकी लाइफ में जो आपको समझेगा, जानेगा।
क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। आप दूसरों की हमेशा ज़रूरतों को पूरा करते हो। उनकी इस तरह से सहायता करते हो और वो बहुत प्यार से, क्योंकि आप जानते हो, सब समझते हो कि जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ ये भगवान की मर्जी से ही कर रहा हूँ मैं। बहुत स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, लोगों को सलाह देते हो, लोगों की हेल्प करते हो, बहुत प्यार से मिलते हो लोगों से। तो कृष्णा जी भी बोल रहे हैं तुम्हारा एक ऐसा पर्सन आने वाला है तुम्हारे पास जो तुमको और आगे की तरफ तुम्हें बढ़ाएगा और तुम्हारी इस जो भी स्थिति है उससे और आगे की तरफ तुम्हें लेके जाएगा। तुम्हें तुम्हारी और स्पिरिचुअल गिफ्ट से वो जोड़ेगा। तुम्हारे अंदर एक गुरु है, बहुत हेल्पिंग नेचर है तुम्हारा, बहुत प्यारा नेचर है तुम्हारा। कृष्णा जी बोल रहे हैं जैसे हो वैसे ही रहना है। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कोई पर्सन के आने से तुम्हारी लाइफ बहुत चेंज होगी, वो भी तुम्हारी ही तरह है। कृष्णा जी आपको ये भी बोल रहे हैं कि हर वक्त अपने आप को बैलेंस से रखना है, अपने आप को हील करते रहना है। टाइम टाइम पे आप अपने आप को हील भी करना है आपको। वो हीलिंग आप किसी भी तरह से हो सकती है, प्यार से हो सकती है, म्यूजिक से हो सकती है, कृष्णा जी के भजन में हो सकती है। कृष्णा जी आपको ये भी बोल रहे हैं कि किसी दूसरे के जीवन की तरफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनसे आपको तुलना करने की ज़रूरत है। जब हम किसी की तरफ देखने लगते हैं, किसी के जीवन को देखने लगते हैं और उसी को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हमारे पास जितना है हम उसमें खुश रहें। किसी को देखकर आपको काम नहीं करना है। आपके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिससे आप लोगों को और भगवान को, दोनों को एक दूसरे से जोड़ सकते हो। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी से कोई लेना देना नहीं है। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं जो इंसान आएगा वो आपको आपकी हकीकत से रूबरू करवाएगा। अपने आप फिर जानोगे, समझोगे कि भीतरी दुनिया ही सबसे बड़ा सुख होता है। तो पायल 3 ये थे आपके मैसेज। कृष्णा जी हर वक्त आपकी सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं आप, उन्होंने कबूल की है, आशीर्वाद दिया है उन्होंने, ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको और उन्हें ज्ञान दे सको, उन्हें और उनके चीज़ों से रूबरू करवा सको, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत दिल वाले हो। तो कृष्णा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।